हे गाइस, दिस इज इंजमामुल हक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपेक्सवे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले को एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने प्रश्न को। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। चूंकि सेक ए के पदों में व्यक्त करना है तो सेक ए को छोड़ देंगे, बाकी बचे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। इसका मतलब यह है कि अगर हम साइन ए बराबर निकालेंगे तो साइन ए का जो आरएचएस आएगा उसका सारा टर्म्स सेक ए के टर्म्स में ही होना चाहिए। तो चलिए इसके हल को देखते हैं। साइन ए बराबर, साइन ए के कई फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे आरएचएस सेक ए निकल के आए। तो यहां पर हम अभी इस फॉर्मूला को लगाएंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहां से हम साइन ए बराबर निकाल लेंगे। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां से स्क्वायर को हटा देंगे तो साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और जैसे ही ये कॉस स्क्वायर ए है तो फिर इसको हम आसानी से बदल सकते हैं सेक ए में। तो चलिए साइन ए बराबर हम लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये रूट का रूट ही रहेगा। तो ये था पहला फॉर्मूला जिसको हम अप्लाई किए हैं। अब दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरे नंबर के लिए ये कॉस स्क्वायर ए है, तो सूत्र होता है कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। तो यहां से कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 बट्टा सेक ए। अगर हम इसमें दोनों साइड वर्ग करते हैं तो निकल के आएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। तो दूसरा फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। ये एक ऐसे ही माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर रखेंगे 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। अब इसको हम, ये रूट का रूट ही है, सेक स्क्वायर ए को इस 1 से गुना कर दिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और दोनों का बट्टा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो रूट में ही रहेगा और यहां से सेक ए बाहर, सेक ए बाहर। तो साइन ए को हम सेक ए के पदों में व्यक्त किए तो आया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक ए। अब कॉस ए को बदलना है। कॉस ए बराबर हम वो फॉर्मूला लेंगे कॉस का जिसमें सेक आए। तो यहां पे तीसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। अब यहां से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा हमें कॉस ए बराबर 1 बट्टा सेक ए। तो अब इस फॉर्मूला को यहां हम रख देंगे। तो कॉस ए बराबर 1 बट्टा सेक ए। तो कॉस ए को भी हम सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए। अब टेन को करेंगे। अब टेन का सूत्र देखते हैं जिसमें सेक आता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहां से हमें निकल जाएगा टेन ए का मान। सेक स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखे, इस 1 को बराबर से इधर लाए तो माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर को बराबर से उधर लेके चले गए तो प्लस में टेन स्क्वायर ए। अगर यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लगेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन ए। तो चौथा फॉर्मूला लगाना है हमें, टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां पे हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
अब हम देखते हैं कॉसेक का। कॉसेक ए का हम वो सूत्र रखेंगे जिसमें RHS हमें सेक ए निकल के आए। तो अगर हम कॉसेक ए बराबर 1/sin ए रखेंगे तो हमें यहां से सेक के रूप में बदल के निकल जाएगा, क्योंकि sin ए का हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो कॉसेक ए बराबर हम लिखते हैं 1/sin ए बराबर ये 1 का 1 बट्टा sin ए का हम निकाल चुके हैं, ये है √अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब 1 में भाग देना है √अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए से, तो सेक ए ऊपर चला जाएगा, सेक ए बट्टा √अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक ए को भी हम सेक के रूप में व्यक्त कर दिए। अब हमें लास्ट वाला कॉट को बदलना है सेक में। तो कॉट ए बराबर यहां हम सूत्र लगाएंगे 1/tan ए, फिर बराबर ये 1 का 1 और tan ए बराबर निकाल चुके हैं, होता है √अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको हम रख देंगे tan ए की जगह पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इन पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को हम सेक ए के रूप में बदल दिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।